जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, आर्मी, एमटीएस वगैरह इन सभी के लिए जीके लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को इन सभी एग्जाम में आप लोगों को बहुत फायदेमंद होंगे। और ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और उसके आंसर देखते हैं क्या आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, यानी अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे है और इसमें हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय देंगे, जिससे कि आप लोग अपना क्वेश्चन अपने से बना सकें पॉज करके, और उसके बाद फिर मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी खिलाड़ियों के लिए, पोएट्स यानी कवियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, एक्टर्स अभिनेता के लिए। तो आपको 5 सेकंड का समय देते हैं और आप इस इतने में आप क्वेश्चन का आंसर अपने से कर लीजिए। चलिए हम अब आपको क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन नंबर 1 पठानकोट, बी श्रीनगर, सी कुपवाड़ा और डी में कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर आशा करते हैं अपना बना लिए होंगे। और जो जो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा क्योंकि हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चंस में जितने लोग कितना अपना आउटकम प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोग क्वेश्चंस का आंसर अपना दे पा रहे हैं सही सही, वे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने लोग अपना आंसर सही दे पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताते हैं हम, कि आंसर नंबर होगा हमारा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा श्रीनगर। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, आप लोग अपना आंसर कर लिए होंगे, जो भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी नॉर्वे। अगर इसमें आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि किस क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन का आंसर गलत है। उसे हम फिर से सुधार करके आपको जरूर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है, या तो वेद से लिया गया है, या नाटक से लिया गया है, या उपनिषद से लिया गया है। यही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए है मांडूपनिषद, बी नंबर ऋग्वेद, सी है नाट्यशास्त्र और डी है सामवेद। तो इन चारों में से अपना देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा और अपना आंसर अपने से खुद से कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं और बताते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मंडूयोपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मंडूकोपनिषद। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, चिल्का झील कहाँ से। ये क्वेश्चन हर जगह, एमटीएस हो, एसएससी हो, आर्मी हो, रेलवे हो, हर जगह जीके में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग इन सब इसको जानते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। आगे चलते हैं, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। 6, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो ये क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आइजोल, बी नंबर है शिलोंग और सी नंबर है इम्फाल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप अपना बना लीजिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए आइजोल। तो मिजोरम का राजधानी है आइजोल। फिर देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि बिहू
किस राज्य का प्रारंभिक नृत्य है? तो नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रारंभिक नृत्य है? तो बिहार, बी नंबर असम, सी नंबर पंजाब और डी नंबर कोई नहीं। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस का आंसर अपना कर लिए होंगे। और ये भी आप लोग बताइएगा कि जो भी आप कौन कितने क्वेश्चंस आप गलत किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिसके बारे में भी आपको कोई डाउट है तो उसको डिटेल्स से हमको भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको सहायता कर सकें, बता सकें, या हमें भी सहायता हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो बिहू जो है असम की प्रारंभिक और लोक नृत्य है, बहुत अच्छे नृत्य है जिसे लोग वहाँ के मनाते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। लंदन डैश नदी के तट पर स्थित है, यानी लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स और डी थैम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका टेम्स। टेम्स नदी जो है उसके किनारे लंदन बसा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए दूरी, बी दिशा, सी ऊंचाई और डी इनमें से सभी। तो हम आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कोई भी नक्शा अगर होता है, जैसे कि कोई नक्शा अगर इस तरह से मान लो दिया हुआ है, तो इस नक्शे से हम इनकी दूरी निकाल सकते हैं। ये चारों को जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाएगा। दिशा भी हम निकाल सकते हैं इसका, ऐसे करके जैसे भी दिशा निकाल सकते हैं, इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो ये सभी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जिससे कि हम सभी को निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप लोग तो ऑलरेडी एसएससी जीडी वगैरह, रेलवे वगैरह या फिर आर्मी का सबका तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग तो सभी पढ़े हुए हैं, पहले से जानते हैं, आप लोग अपना आंसर लगा लिए होंगे। अब बहुत आसान सवाल है, फिर भी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो किसी भी बल का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, हमारे भारत में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? ऑप्शन है आपका, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है जो इन चारों में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, बी इंडियन ओशियन हिंद महासागर, सी अरबिक ओशियन अरब महासागर और डी कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था? तो ये जीके का सवाल है और इतिहास से पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आते रहता है। तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी, थेम्स नदी, वोल्गा नदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए सीन नदी। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। फिर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। तो आप लोग अपना इन चारों में से ऑप्शन में से देख लीजिए और उस हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। फिर भी मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ कि मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि लखनऊ है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? तो लखनऊ में है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
और देखते हैं कि व्हाट इज H1N1 यानी H1N1 क्या है। तो ऑप्शन खांसी पहला है, बी नंबर है बर्ड फ्लू, सी नंबर स्वाइन फ्लू और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। तो फिर भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वाइन फ्लू। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से लाफिंग गैस कौन सा है। ये तो मतलब सभी लोग 10वीं क्लास से रटे हुए हैं, तो ये तो आप सभी लोगों को आसानी से पता होगा और अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो सभी लोग आप लोग तो कर ही लिए होंगे और आप लोग जानते हैं, फिर भी आंसर हम बता देते हैं, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। ऑप्शन नंबर वन बॉक्साइट, बी कच्चा जस्ता, सी कैल्साइट और डी शीशे की कच्ची घात धात। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सबसे अच्छा जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क वो होता है बॉक्साइट। 18 नंबर पे चलते हैं, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर नियॉन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग वैसे जानते हैं कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जिसे हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडा देता है। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं फिर भी, ये तो जीके का सवाल है, बचपन में रटा करते थे लोग आप लोग। पहला ए है चमगादड़, बी है कंगारू, सी है गिलहरी और डी है प्लेटिपस। तो इसका आंसर है प्लेटिपस। इसका आंसर क्या है, डी है प्लेटिपस। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी पर, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है। पहला रडार, बी ऊतकों का विज्ञान, सी लेजर बीमा का अध्ययन और डी प्रसूति शास्त्र संचालन। तो इसका आंसर आप लोग को तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो इसका आंसर होगा डी नंबर प्रसूति शास्त्र संचालन। 21 पे चलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है सी प्लाज्मा। 22 पर चलते हैं, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, CAM, NPK। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर NPK। NPK जो है वो मिश्रित उर्वरक कहलाता है। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाय का दूध होता है। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, लीवर में, फेफड़े में, पेट में और आंत में। तो जो भी इस बीमारी से गुजरे होंगे उन सभी को पता होगा कि टाइफाइड बीमारी कहाँ होता है, तो आंत में, इंटेंस्टाइन में। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। तीन जड़ों का दांत होता है, तीन जड़ों का दांत होता है, दाढ़, अग्रदाढ़, कृंदंत, रदनक। यानी मैक्सिलर मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनिन। तीन जड़ का मतलब उसके जड़ जो होंगे वो तीन होते हैं, उसका वो कौन सा होता है, तो होता है ए मैक्सिलर मोलर यानी दाढ़, जो कि तीन जड़ों का दांत होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है, तो प्रोटीन, वसा, फाइबर या स्टार्च। तो लार जो है वो स्टार्च को पचाने का काम करता है। आपका आंसर है डी स्टार्च। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर, कम दर्शिता की वजह है, मतलब जो शॉर्ट साइटेड साइटेड साइटनेस है इज ड्यू टू, मतलब कम साइटनेस कब होता है, कम दर्शिता की वजह क्या है कि कम कब दिखाई पड़ता है। तो आंख की पुतली का स्थानांतरण, बी नंबर कमजोर मांसपेशियां, सी नंबर नेत्र गोलक का बढ़ना और डी नंबर रेटिना का कमजोर होना। 27 नंबर का आंसर है डी रेटिना का कमजोर होना। जब रेटिना कम हो जाता है तो कम दिखाई देना, रेटिना मतलब कमजोर हो जाता है तो कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 किलो, बी 1200 ग्राम, सी 1350 ग्राम और डी 1500 ग्राम।
तो आंसर है आपका सी नंबर 1350 ग्राम। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी वयस्क पुरुष का जो मतलब व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो 29 का आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जाता है तो उसका घनत्व जो है वो अधिकतम हो जाता है। और अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो हवा के माध्यम से फैलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को देखा जीके का, जो कि आमतौर पर आर्मी में जी। तो हम आगे की रहिएगा, हमेशा देखते रहिएगा। प्रयास करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए नए नए जीके क्वेश्चंस ले आए और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ले आए, ताकि आप लोगों के जीके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन ले आए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगा एग्जाम देने में। तो मैं अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आगे फिर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोगों को जिस तरह से वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट जिसके लिए आएगा उसका उस प्रकार का वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ताकि आप लोग भी आगे फिर तैयारी अच्छे से करते रहिए। अपना तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।